अभी अच्छा। तो जो खरीदे वो बहुत अच्छा है। पश्चिम बंगाल के अंदर हमेशा से ये मुद्दा बना रहा है कि बीएसएफ को फेंसिंग लगाने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच वाली ज़मीनें नहीं दी गई है जो भारत के अंदर आती है, और ये चुनावों के दौरान भी इशू रहा। लेकिन अब लगातार सरकार ज़मीनें खरीद रही है। एडीएम हमारे साथ में है मालदा की। मैम, कितनी परचेज ज़मीन की जा चुकी है और कितना अभी किया जाना है? देखिए अभी तो 250 एकड़ टोटल परचेस करना है हमको फॉर बीएसएफ फेंसिंग. Out of that we have already purchased 10 acre, 10.8 acre, and we have handed it over to the BSF. And now the physical verification of the land is going on. After total verification, the entire process will be completed. Actually the weather is नाउ ठीक ही है वेदर अभी तो. हाँ. अगर बारिश आ जाएगा तो आपका टेरेन तो दिख रहा है, ये बहुत चैलेंजिंग है अभी. हाँ. सो वी हैव डिप्यूटेड ऑलमोस्ट 12 टीम्स so that the work smoothly हो जाए, expeditely हो जाए. And we expect that it will be completed within a month or 45 days. एक महीने के अंदर जितनी ज़मीन मालदा जिले के अंदर लेनी है वो आप लोग परचेज कर लेंगे? ये लैंड का है, ये परचेस तो हम राइट से करते हैं. आफ्टर दैट इट विल बी हैंडेड ओवर टू बीएसएफ. तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट सो दैट ये जो टाइमलाइन दिया गया है उसमें वी कैन कंप्लीट इट. मैम, एक हमेशा से चुनौती रही है बीएसएफ, और आप लोग भी खैर लोकल सारा प्रशासन आप लोग देखते हैं, एक बड़ी चुनौती हमेशा से रही है कि किस तरीके से सिक्योर इस इलाके को रखा जाए, क्योंकि घुसपैठियों की बात हमेशा से होती रही है. This is not my area actually. I am only deputed here for land purchase and for any security issues BSF can. कोई इशू आ रहा है क्या मैम लैंड परचेज करने के लिए? कोई इशू आ रहा है अब इस समय? कोई इशू नहीं है अभी. वेरिफिकेशन हो जाएगा तो इट विल बी कंप्लीटेड. पहले क्या दिक्कतें आती थी? एज सच कुछ दिक्कतें नहीं है, अब वेरिफिकेशन ही चल रहा है. पहले तो हम अलाइनमेंट फिक्स किए थे. CPWD एंड BSF एंड ऑल्सो आवर लैंड डिपार्टमेंट सभी मिलकर फर्स्ट थिंग वाज टू फिक्स द अलाइनमेंट. जो बॉर्डर रोड इंक्लूडिंग फेंसिंग इंक्लूडिंग बॉर्डर रोड जो होगा, तो उसका अलाइनमेंट फिक्स हुआ था. आफ्टर दैट वी रिसीव द फंड एंड नाउ द वेरिफिकेशन वर्क इज गोइंग ऑन. ओके. तो मान के चलेंगे जो सामने पूरा ये इलाका दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ी दिन बाद फेंसिंग पूरी लगी हुई नजर आएगी, जो अभी नजर नहीं आती है, हमेशा एक मुद्दा बना रहता है. ये फेंसिंग के लिए ही तो ये हो रहा है अभी. जी. तो एक महीने का वक्त अभी आप कह रही हैं इसमें लगेगा? यस वी आर ट्राइंग. सबसे बड़ी बात जो है पश्चिम बंगाल को अगर देखा जाए तो उसमें करीब 570 किलोमीटर का ये एरिया है पश्चिम बंगाल से जो लगता है, जिसे लेकर हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि इस इलाके में फेंसिंग नहीं लग पाई, और कई बार ज़मीन मांगी गई उस इलाके में फेंसिंग लगाने के लिए, लेकिन ज़मीन नहीं मिली, जिसे चुनाव के दौरान बड़ा मुद्दा भी बनाया गया. लेकिन अब लगातार ज़मीन राज्य सरकार परचेज कर रही है और उसके बाद में इस ज़मीन को बीएसएफ के हैंडओवर कर दिया जाएगा. और जो ठीक आप मेरे पीछे का एरिया देख रहे हैं वहाँ पर जाकर यहाँ पूरा इलाके में फेंसिंग लगाई जाएगी. यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर पश्चिम बंगाल जैसी ख़त्म हो जाता है और मालदा का ये इलाका है, और उससे आगे बांग्लादेश शुरू हो जाता है. हमेशा से ये इलाका खुला रहा है और यही वजह है कि यहाँ से घुसपैठ होती रही है, जो एक हमेशा से सुरक्षा के लिए चुनौती बना रहा है. और इसी को देखते हुए अब पश्चिम बंगाल के अंदर लगातार नई सरकार उस ज़मीन को खरीद रही है ताकि बीएसएफ के हैंडओवर किया जाए, और बहुत तेज़ी से ये प्रोसेस चल रहा है. करीब एक महीने के अंदर ये तमाम चीज़ें ख़त्म कर ली जाएंगी. पूरा मैप तैयार हो जाएगा कि कहाँ पर फेंसिंग लग रही है, कहाँ से रोड पूरा बॉर्डर के साथ साथ जाएगा. ये तमाम तैयारियाँ एक महीने के अंदर हो जाएंगी और उसके बाद में ये काम शुरू हो जाएगा. लेकिन एक लंबे वक्त तक जो काम रुका हुआ था वो अब नई सरकार के दौरान मुश्किल से एक महीने के अंदर खत्म कर लिया जाएगा. ये झालमुड़ी खा रहे हैं और बिल्कुल बॉर्डर सामने आप देखेंगे तो बांग्लादेश का बॉर्डर है सामने. आपकी ज़मीन बॉर्डर पे बिल्कुल आती है? हाँ सर, बिल्कुल. तो अभी सरकार ज़मीन खरीद रही है आप लोगों से? हाँ सर. अभी आपने दे दी कि नहीं? नहीं सर, हमारा तो नहीं है, बॉर्डर नहीं पड़ रहा है. अच्छा. वो दूसरे का खरीद रहा है. अच्छा, अभी दूसरे की खरीदी जा रही है. तो आपकी भी ज़मीन बिल्कुल बॉर्डर पे है या उससे पहले किसी और की ज़मीन भी है? नहीं सर, बॉर्डर पे ही है हमारा ज़मीन. आपकी ज़मीन बॉर्डर पे. तो अभी सरकार जब खरीदेगी तो आप लोग तैयार होंगे कि? तैयार होंगे. तैयार होंगे. हाँ सर. पहले क्यों नहीं देते थे आप लोग ज़मीन? तब तो खरीदा नहीं सर. अच्छा, पहले नहीं खरीदा? नहीं. पहले किसी ने कहा भी नहीं? नहीं कहा सर. अच्छा, पहले सरकार ने कहा भी नहीं कि भाई अपनी ज़मीन दे दो बीएसएफ को,
हम लोग खरीदेंगे फिर बीएसएफ को दे देंगे, फेंसिंग हो गया, ऐसी कोई बात नहीं कही कभी? वो तो नहीं बोला सर, हमको पता नहीं है सर। अच्छा अच्छा, कितनी ज़मीन है आपकी यहाँ पर? हमारा इधर 4 बीघा है। अच्छा एक बार खड़े हो जाइए, झालमुड़ी तो आप खा ही रहे हैं, वो मैं दिखाना चाहता हूँ, वो सामने पानी आपको नजर आएगा तो वहाँ तक, वहाँ पे आपकी ज़मीन है, वही बॉर्डर का एरिया है। वो तो बिल्कुल पता नहीं है सर। ज़मीन आपकी कहाँ पे? इधर नदी का नीचे, ये इधर झील है, हाँ। इधर का नीचे है, उधर दूसरे का वो है। जो आप इस समय कैमरे की नज़र से देख रहे हैं, जहाँ पर आपको ये पानी नज़र आ रहा है, इससे थोड़ी दूर से बांग्लादेश शुरू हो जाएगा। मैं इस समय बिल्कुल बॉर्डर के पास हूँ और ये जो लोग काम कर रहे हैं, आपको बीच में खेतों में काम करते हुए लोग नज़र आ रहे होंगे, ये वो लोग हैं जिनकी ज़मीन बिल्कुल बॉर्डर पे आती है और लगातार इसी ज़मीन की चर्चा, चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो सुरक्षा का मुद्दा हो, इस पर होती रही है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संजय है राय। अब ये संजय हमारे साथ हैं। आप सोचिए कि इनसे कभी ये कहा ही नहीं गया कि इन्हें अपनी जमीन देनी है, आपसे कभी नहीं कहा गया। ना सर। अब लेकिन आसपास की जमीनें बिकनी शुरू हो गई। हाँ हाँ सर, बिल्कुल। तो आप भी तैयार हैं, आपको भी कोई दिक्कत नहीं? नहीं है सर, दिक्कत नहीं है। और किसी को गांव में या आसपास के जगह में कोई दिक्कत है कि भाई वो अपनी जमीन नहीं देना चाहता, ऐसी कभी कोई नहीं, बात है? नहीं, 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 सब देना चाहते सब हैं। देना चाह रहा है। तो सुरक्षा इस गांव के लिए या आसपास के लोगों के लिए बड़ा मुद्दा रहा है कि बांग्लादेशी इधर की तरफ आ जाते हैं, ऐसा होता है? हाँ आता है सर, बहुत आता है। अभी सब बिल्कुल बंद हो गया, अभी नहीं आ रहा है कोई भी। अब पूरी तरीके से बंद हो गया है? बंद हो गया पूरी तो तरह। इससे आपको खुशी है कि भाई उधर के लोग इधर नहीं आ रहे हैं या कोई गम है? खुशी है, नहीं आ रहा है, बहुत बिल्कुल सेव है हम लोग। देखिए इधर। सोचिए कि स्थानीय लोग ये चाहते हैं कि बांग्लादेशी इधर की तरफ ना आए। स्थानीय लोग ये चाहते हैं कि उनकी जमीन सरकार ले ताकि यहाँ फेंसिंग हो जाए, सुरक्षा बढ़े और इन लोगों को भी राहत मिले। तो एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता हूं कि ये पूरा इलाके में जब फेंसिंग लग जाएगी तो कभी ये भी लगता है भाई आपकी खेती की जमीन चली जाएगी या नहीं लगता? वो तो समय ही बताएगा सर। फिर दूसरी जगह खरीदेंगे? दूसरी जगह खरीदेगा तब देखा जाएगा। अभी अच्छा। तो जो खरीदे वो बहुत अच्छा है। जो खरीदे वो अच्छा है। अच्छा है, हमारा जो चाहिए तो हम लोग भी दे देगा हाँ सेब के लिए। देखिए आप सोचिए, पश्चिम बंगाल में लोग, ये मालदा जिला है, यहाँ पे ये लोग खुद ही कह रहे हैं कि भाई आप सेफ्टी के लिए जमीन खरीद लो और यहाँ पे फेंसिंग लगाओ। लेकिन इतने सालों में पश्चिम बंगाल में जमीन को लेकर हमेशा बीएसएफ लिखता रहा, लेकिन जमीन सरकार ने प्रशासनिक अड़चनें जो सामने आती रही उसकी वजह से नहीं खरीदी गई और करीब करीब 570 किलोमीटर का ये एरिया है जो पश्चिम बंगाल से लगता है, जिस पे आज भी फेंसिंग नहीं हुई थी। लेकिन अब सरकार बदली तो उसने जमीनों को खरीदना शुरू कर दिया है और अब यहाँ पे ठीक मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़े दिन बाद फेंसिंग का काम शुरू हो जाएगा और यहाँ पर जब फेंसिंग लग जाएगी तो एक पूरा ये इलाका सेफ हो जाएगा, यहाँ से बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं कर पाएंगे और ये मांग एक लंबे समय से पश्चिम बंगाल में होती रही है। वीडियो जर्नलिस्ट परवेश रजा के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ, नवभारत।